हमने ख़रीदा और वो इसी फ्लैट में अभी मैं उसी फ्लैट में रहती हूँ। पहले 2 साल फ्लैट में जो 2 साल केतु की महादशा निकाली वो उस बेड पर सोई पड़ी रहती थी। अभी केतु महादशा के जो बाकी के 5 साल थे, केतु सूर्य की अंतर्दशा आई तो इस बेड पे अभी तक पड़ी रहती हूँ मैं क्योंकि अपनी हेल्थ ही इतनी ख़राब होती है, मेंटली और फिजिकली हम लोग बहुत डाउन होते हैं। हमें प्रॉपरली खड़े होने की भी ताकत नहीं रहती है, इतना वीकनेस आता है, इसलिए ये कंडीशन होती है। तो हमें क्या लोचा हुआ वो मैं बताती हूँ। हमारे फ्लैट में हमने लिया सही, मैं खुश तो हो गई बहुत, लेकिन जिससे हमने ये ख़रीदा फ्लैट वो एक गुज्जू भाई था। और गुज्जू भाई ना बहुत तकलीफ़ दिया हमें उसने, बहुत कटकटी था वो गुज्जू भाई। लेकिन मेरा पति तो बोल रहा था कि मत ले लो इसका फ्लैट, ये ना मुझे चीटर लग रहा है और बहुत कटकटी लग रहा है, डीलिंग में भी बहुत कटकट करेगा ये, गुज्जू है ये और बहुत कटकटी दिख रहा है। तो लेकिन मुझे तो किसी भी हालत में ये फ़्लैट लेना था क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था ये फ़्लैट। तो जब तक डीलिंग हो रही थी उसने बहुत हमें परेशान किया, टोकन देते वक्त भी उसने बहुत परेशान किया। हमारी 80% पेमेंट हो गई, लेकिन ना हमें ना एक डर सा ही था कि कहीं ये चीट ना कर पाए। हमें एक डर सा ही था कि ये गुज्जू भाई हमें कुछ चीट तो नहीं ना करेगा, इसलिए हमारा जो प्रॉपर्टी एजेंट था उसका तो मैं गर्दन पकड़ के ही थी उसको पकड़ के थी नहीं तो हमें चीट करेगा वो। और इतना पैसा डाल रहे तो डर तो रहता है ना। हम लोग क्या ब्लैक का कमाने वाले लोग नहीं हैं, अपने खून पसीने का पैसा कमा के ऐसे फ्लैट में डालते हैं तो डर तो लगता ही है ना, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई रहती है उसमें। तो और हम दोनों ने, मेरे हस्बैंड ने और मैंने तो बहुत मेहनत की है, 3 जॉब की है हमने, फुल टाइम पार्ट टाइम, सैटरडे संडे को छुट्टी रहती तो सैटरडे संडे को भी हमने जॉब किया है, 3 जॉब हम दोनों ने की है। तो बहुत मेहनत से हमने ये फ्लैट ख़रीदा है, आपको लगेगा लेकिन हमने बहुत मेहनत की है। मेरे हस्बैंड ने तो बहुत गरीबी देखी थी, हम दोनों ने बहुत दुख और कष्ट झेले है लाइफ में, कभी आराम नहीं किया था हमने। 3 जॉब करना मजाक नहीं रहता है, खाने पीने को भी हमें टाइम नहीं रहता था, एक दूसरे से बात करने को भी हमें टाइम नहीं रहता था उस टाइम। और जब अच्छी कंडीशन आई तो मेरे दिन ख़राब आने लगे केतु की जब अच्छे से खाने पीने की टाइम आई तो मेरे को केतु की महादशा लगी। तो आप समझ लो कि बाद में भी क्या मेरी बुरी हालत हुई होगी केतु की महादशा में। तो उस टाइम बैंक का लोन निकाला फ्लैट लेते वक्त, लेकिन वो गुज्जू भाई ना बैंक का लोन भी आज पैसा दे दो, कल आज के आज ही पैसा चाहिए। अरे बैंक का लोन है तो क्या तुरंत पास थोड़ी होने वाला है, टाइम तो लगेगा। और उसी टाइम कोरोना स्टार्ट हुआ था और कैसे वैसे हम बैंक में बार बार चक्कर मारते थे, उधर ही बैठे रहते थे 10-11 बजे तक, लेकिन कैसे वैसे करके उस गुज्जू भाई को लोन निकाल के हमने पैसा दे दिया। और मेरे मन में क्या आया क्या पता, मुझे ना पहले ही इंटीमेशन होती है कि कुछ करना है तो पहले ही पता चलता है। तो मैंने ना मेरे हस्बैंड को बोला, ये गुज्जू भाई को बोलो हमें स्टैम्प ड्यूटी एग्रीमेंट सब करना है, स्टैम्प ड्यूटी भरना है, जो प्रोसीजर होती है फ्लैट लेते समय वो सब करना है। तो हम स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भरे तुरंत। मैं बोले आज ही स्टैम्प ड्यूटी वगैरह रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्टर ऑफिस में गए और हमने एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन किया। उस टाइम भी वो गुज्जू भाई परेशान कर रहा था, उसने अपने फ्लैट के ओरिजिनल पेपर नहीं लाए थे। तो मैं बोला मुझे किसी भी हालत में फ़्लैट के ओरिजिनल पेपर चाहिए, आज के आज ही स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का काम होना चाहिए।
क्योंकि हमने पूरी पेमेंट उसको की थी, तो मुझे एक अजीब सा डर लग रहा था। उसकी वाइफ आई थी, मैं तो सोच रही थी कि वो अगर ओरिजिनल पेपर वगैरह नहीं आए लाया, कुछ प्रॉब्लम किया, तो उसके वाइफ को मैं पकड़ के रखूँगी, अपने घर पे दबा के रखूँगी, छोड़ूंगी नहीं उसके वाइफ को। तो मेरा हस्बैंड बोलता है उसको क्या पड़ी है, उसके वाइफ को पकड़ के रखोगी तुम तो। वो बोलेगा अच्छा हुआ वाइफ को लेके गई, मैं दूसरी वाइफ को दूंगा। तो हाँ, अजीब सा डर था, लेकिन मैं उसको डांटी, गुज्जू भाई को, कि डांटी मतलब आप बड़ी करके दिखाई कि मुझे आज के आज ही स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का काम होना चाहिए मेरा। तो मेरा हस्बैंड भी देख रहा था कि मैं गुस्से में देख रही थी, और वो गुज्जू भाई मुझे डरता था, क्योंकि मैं आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखती हूँ, लेकिन मैं कॉमेडी भी हूँ, जोकिंग भी हूँ, लेकिन डराती भी हूँ किसी को भी। मेरे से डरते हैं पब्लिक, अगर मैंने डराया किसी को डांटा तो मेरे को डरते भी है पब्लिक। है ऐसी मेरी पर्सनालिटी है कि मुझे डरते हैं, सब लोग डरते हैं। तो गुज्जू भाई भी थोड़ा डर गया था मुझे। तो उसने कर दिया वो काम, लेट फास्ट भले हो, रात के 9-10 बजे, 12-13 घंटा हम रजिस्ट्रार ऑफिस में ही थे। तो वो एजेंट को भी मैं गर्दन पकड़ के थी कि मेरा काम होना ही चाहिए आज के आज। तो हमारा नसीब इतना अच्छा था कि उस दिन स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का काम हो गया, दूसरे दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और सब पूरा ठप, सब बंद हो गया। लेकिन हमें फ़्लैट के ओरिजिनल पेपर्स वगैरह, मतलब जो हमारा फ़्लैट का प्रोसीजर था वो ख़त्म हो गया, हमारे नाम पे फ्लैट हो गया। तो इतना डर नहीं लग रहा था मुझे कि फ्लैट मिला हमें। लेकिन ना कोरोना में ना 3 महीना हमें उधर एंट्री नहीं मिली, क्योंकि हाई राइज टावर था, उधर एंट्री नहीं मिल रही थी हमें। हमारा इंटीरियर भी रुक गया था, और हमारा जो इंटीरियर कर रहा था वो लड़का लड़की तो यंग थी, मुझे लगा कि वो लेटेस्ट टाइप का अच्छा इंटीरियर करेगा, उसने प्रोजेक्ट भी अच्छा दिखाया था हमें। लेकिन जैसे दिखाया था वैसे उसने नहीं किया, बहुत उसमें मुझे पसंद ही नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया उसने जो किया था वो। तो हमारा लॉस भी बहुत हो गया था फाइनेंशियली। तो उसने बहुत गड़बड़ की थी इंटीरियर में। मेरा तो दिमाग ही आउट हो गया था, सटक गया था। उसको मैं, उस लड़के को भी मैं बहुत डांटती थी, बहुत डांटती थी, और वो भी मुझे डरता था। मैं चिल्लाती थी, तुम इतना अच्छा इंटीरियर का काम ही क्यों करते हो, दूसरों का घर क्यों बिगाड़ते हो, नहीं समझ में आता है तो क्यों ऐसे प्रोजेक्ट लेते हो बड़े बड़े, नहीं लेना चाहिए ना, किसी का पैसे का नुकसान नहीं करना चाहिए। मैं बहुत डांटती थी उसे, बहुत डांटती थी। मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई होता था, ऐसे थर थर काँपती थी, और थर थर काँपी तो वो सामने से वो लड़का भी डरता था कि फिर भी फिर भी वो मेरे सामने खड़े रहने की हिम्मत करता था। तो मेरा हस्बैंड भी हंसता था, अरे तेरे को डरता नहीं है, देख वो हिम्मत करता है तुम्हारे सामने खड़े रहने की। तो फिर मेरा हस्बैंड बोला, अभी इंटीरियर क्या इतना पैसा खर्चा किया है, तुम्हारे पसंद नहीं आया है तुम्हें इंटीरियर, तो लेकिन जाने दो, एज इट इज़ रहते हैं, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, तो कहाँ अभी चेंजेस करते रहेंगे। तो फिर हमने उसी इंटीरियर में उस फ्लैट में रहने लगे। वो फ्लैट में हम 6 महीने के बाद गए, हमारे नाम पे हुआ, लेकिन हम 6 महीने के बाद उस फ्लैट में एंट्री किए। और एंट्री किए तो किए, लेकिन इंटीरियर तो मुझे पसंद ही नहीं आया था वो। उसके बाद ना, मैं जब से एंट्री मारी ना, तब से मुझे ना हीट का प्रॉब्लम आने लगा। मेरे बॉडी पे ना पूरा ऐसे ना गरम हवा आती है ना अंदर से, ऐसे लग रहा था बॉडी अंदर से जल रही है। जब से मैंने ये फ्लैट में पाँव रखा, पहले मैं खुश थी, अरे वाह मेरे अच्छे फ्लैट में मैं जाऊंगी, कितनी खुश थी कि अरे वाह बहुत मज़ा आएगा उधर, ऐसे लगा। लेकिन जिस दिन मैंने पाँव रखा ना, ऐसे लगा कि नज़र ही लगी, कुछ किसी की नज़र लगी, बुरी नज़र लगी, ऐसे लगने लगा।
जब से आई ना तब से मुझे एक अजीब सी हीट होने लगी, आग आग होने लगी अंदर बॉडी में। और ऐसे ना मेरे ना स्किन पर ना ऐसे बड़े बड़े ना धब्बे आने लगे, फोड़ा आते हैं ना, फोड़ा। पहले बुखार आता था और उसके बाद ना बड़े बड़े फोड़े आते थे, दिखाने लायक नहीं रहते थे ऐसे। बाद में ना उसमें से पस आता था। मतलब उस वो फोड़े से ना पस आता था, और पस फूटने के बाद ना फिर से बुखार आता था, और फोड़ा कहीं दूसरी जगह पर आता था बॉडी पर। ऐसे ना पूरे बॉडी में यहाँ वहाँ वहाँ ऐसे पूरा, ऐसे ना पूरा बॉडी में ना दाग धब्बे थे उस फोड़ा का। वो जो फोड़ आते हैं बड़े बड़े, उसके दाग धब्बे थे मेरे बॉडी पर। मैं कहीं फ़ोटो या वीडियो में आने के लायक भी नहीं रही थी। वो अभी भी मेरा हाथ पे इतना बड़ा फोड़ा आया था ना, मैं रोती थी, ज़ोर ज़ोर से रोती थी। बहुत बड़े बड़े फोड़ आते थे, उसमें से बहुत पस आता था और फीवर बढ़ता था मेरा, बहुत रोती थी मैं। मेरा हस्बैंड को भी डर लगता था। और वो जगह ना काली होती थी। इतना मेरा फेयर लुक है, लेकिन मैं ना काली हो गई। बहुत हर जगह पर मुझे ना काले काले धब्बे धब्बे उस फोड़े के। एक जगह पर का गया तो दूसरी जगह आता था, दूसरी जगह पर का गया तो तीसरी जगह पर। ऐसे में ना बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी। आग के जो शोले में भड़क रहे आग के ऐसे लगता था मुझे। तो उसमें ना कितना भी मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई, कहीं गई, लेकिन मुझे इस पर इलाज नहीं मिला। और जब केतु चंद्र की केतु सूर्य के अंतर्दशा में उसी फ्लैट, हमने जो नया फ्लैट लिया था, हाँ, उसमें तो मेरे को मेडिकली बहुत प्रॉब्लम हो गए। मैं बोली वो फोड़े फोड़े आते थे, बुखार आ रहा था। उसके बाद ना ऐसे पता चला मुझे, ऑनलाइन सर्च किया था कि वो इंटीरियर ने ना वास्तु में बहुत प्रॉब्लम किया, पेंटिंग में वगैरह। पेंटिंग गलत जगह पर गलत कलर की पेंटिंग हो गई, गलत जगह पर गलत फर्नीचर हुआ। इसके कारण भी वास्तु दोष हो गया हमें। वास्तु दोष के कारण ही ऐसे लगा कि मेरी तबीयत में प्रॉब्लम आ गए है। तो बाद में ना वो साल तो हमने कैसे वैसे निकाला, डॉक्टर के पास गए, लेकिन कुछ इलाज नहीं हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर के पास मेरे हस्बैंड मुझे लेके जाते थे, क्योंकि उनको भी डर लगता था कि इतनी अच्छी लड़की, इसको ये ऐसी ख़राब क्यों हो रही है दिखने में। ऐसे लग रहा था कि बहुत बुरी नज़र लग रही है किसी की इसको। तो मेरे से ज़्यादा मेरे हस्बैंड ही डरते थे। तो लेकिन ये मैंने एक साल कैसे कैसे निकाला रोते रोते। उसके बाद ना केतु चंद्र की महादशा आई मुझे। तो केतु चंद्र में जो कुछ हुआ मेरे साथ, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी, केतु चंद्र की महादशा में क्या होता है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगी। तो अभी वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो केतु चंद्र की अंतर्दशा के बारे में देख लीजिए। धन्यवाद।